फ्रेंड्स, तो पहले स्टडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉस क्या क्या थे वो हमने स्टडी कर रखे हैं। तो वो लॉस क्या थे? फर्स्ट लॉ है कि जब लाइट इंसिडेंट होगी किसी मेटल पर तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। ये तो हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन कब होगा? जब उस पर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इंसिडेंट होगी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट कौन है? उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल दिया। इलेक्ट्रॉन जो एमिट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करेंगे? इंटेंसिटी पे डिपेंड करेंगे। किस पे डिपेंड नहीं करेंगे? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेंगे। और लास्ट है टाइम लैग। किस किस में? इलेक्ट्रॉन के इमिट होने में और लाइट या फिर एनर्जी, लाइट एनर्जी के इमिशन, लाइट एनर्जी के इंसिडेंट होने में। जैसे हमारे पास ये कोई मेटल, तो जैसे ही लाइट आई इसके पास, इलेक्ट्रॉन इसमें से तुरंत बाहर निकल जाएगा। इसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये लॉस हम पढ़ चुके थे प्रीवियस लेक्चर में, वो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो ये भी कंसेप्ट इसी से निकला हुआ है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आइंस्टीन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी वो किसके बेस पे दी? उन्होंने बोला कि वही जो प्लांक थे, एक साइंटिस्ट, प्लांक ने क्या बताया था? प्लांक ने कहा था कि जो लाइट है वो वेव की नेचर में नहीं है। वो किस नेचर में? पार्टिकल नेचर है उसका। पार्टिकल नेचर का मतलब क्या बताया उन्होंने? कि लाइट जो है वो एक वेव पैकेट है, वो उसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है। और वेव पैकेट कौन है? फोटोन। वेव पैकेट क्या है? फोटोन है वो वेव पैकेट। क्लियर? तो फोटोन की फॉर्म में क्या करती है? लाइट ट्रेवल करती है। इस कंसेप्ट को आइंस्टीन ने लेके चले। आइंस्टीन ने क्या कहा? आइंस्टीन ने कहा कि जैसे हमारे पास ये कोई मेटल है, क्या है ये? कोई मेटल है। इस मेटल पर क्या हो रहा है? लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो यहाँ से लाइट रेज आ रही है इसके पास में। तो ये लाइट किसकी फॉर्म में आएगी? बोला उन्होंने किसकी फॉर्म में आएगी? फोटोन की फॉर्म में आएगी। जब लाइट फोटोन की फॉर्म में आएगी तब जो लाइट इंसिडेंट होगी उससे क्या होगा? इस मेटल के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन। वो लाइट अपनी लाइट जो फोटोन है वो अपनी एनर्जी किसे देगा? इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के बाहर चला जाएगा। ये हमें पता था क्या है? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। मेटल पर लाइट इंसिडेंट होगी, लाइट इंसिडेंट होने से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। आइंस्टीन ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है वो लाइट की जो एनर्जी है उससे निकल रहा है। और वो एनर्जी कितनी है? h न्यू। इतनी एनर्जी है और दो पार्ट में होगी। एक, इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले सरफेस तक आएगा, फिर सरफेस से बाहर जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो होगा उस इलेक्ट्रॉन को मेटल की सरफेस तक लाएगा। इस एनर्जी का एक पार्ट, एनर्जी का एक पार्ट उसे कहाँ तक लेके आएगा? सरफेस तक। उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन जो होगा, उस वर्क फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? वर्क फंक्शन कितनी एनर्जी है? उस लाइट फोटोन की उतनी एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन उस मेटल से निकल के कहाँ तक आ जाए? सरफेस तक आ जाए। क्लियर हो गई बात? तो वर्क फंक्शन, इसे हम डिनोट किससे करते हैं? W0 से डिनोट करते हैं। इसके भी एक डेफिनेशन और बताएंगे थोड़ा और समझने के बाद। सेकंड को हम बोलते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। E के काइनेटिक एनर्जी और कैसी? मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी कैसी है? मैक्सिमम है। उन्होंने कहा कि जो इस एनर्जी का एक पार्ट वर्क फंक्शन में यूज हुआ, बचा हुआ जितना भी बचा वो सारा का सारा क्या बन जाएगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। सारी की सारी क्या बन जाएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। क्लियर हो गई बात है? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बची हुई जितनी भी एनर्जी होगी वो इसमें यूज होगी। इसके बेस पर अगर हम बात करें तो ये निकल के आएगा कि h न्यू जो फोटोन की एनर्जी है वो इक्वल किसके होगी? W0 वर्क फंक्शन और प्लस E के मैक्सिमम। यही है कौन? इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब मैंने भी बोला वर्क फंक्शन की हम एक डेफिनेशन और पढ़ेंगे। कौन सी डेफिनेशन पढ़ेंगे? देखो, इसी से निकालेंगे। इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या थी? उससे कम पर इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सरफेस पे ही रह जाएगा, सरफेस के अंदर रह जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से अगर कम है तो वो इमिट नहीं होगा, मतलब सरफेस तक नहीं पहुंचेगा, सरफेस के अंदर ही रह जाएगा। अब एनर्जी हमने दी इसके इक्वल, तो वो केवल मतलब इतनी मिलेगी, वो केवल कहाँ तक आएगा, सरफेस तक आएगा। मतलब अगर न्यू नॉट के इक्वल होगा देन ई के मैक्सिमम विल बी 0। काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी होगी, 0। जब काइनेटिक एनर्जी अगर 0 होगी तो फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं एच न्यू नॉट विल बी इक्वल टू एच न्यू किसके इक्वल हो गया, न्यू नॉट के, और इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट वर्क फंक्शन हो गया, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। तो एच न्यू नॉट की वैल्यू कितनी आई, डब्ल्यू नॉट, या कहो डब्ल्यू नॉट वर्क फंक्शन का एक फॉर्मूला आ गया कितना, एच न्यू नॉट। डेफिनेशन क्या बनेगी वर्क फंक्शन की, वर्क फंक्शन क्या है, उस इंसिडेंट लाइट का एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, जिस पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो। ठीक है, तो मिनिमम एनर्जी है, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी एट विच 0 काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। सही है, 0 काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स जिस एनर्जी पर इमिट होंगे, इंसिडेंट लाइट की वो एनर्जी ही किसके इक्वल होगी, वर्क फंक्शन के। इसे ऐसे समझो, पैसों से समझते हैं। जैसे कोई ये रूम है, ठीक है, इस रूम में हमने कई लोगों को बंद कर दिया है, बंद कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ से ये एक बंद क्यों कर दिया, इन्होंने पैसे ले रखे थे, कर्ज ले रखा था, तो बंद कर रखा है भाई, जब तक कर्ज नहीं चुकाओगे बाहर नहीं निकलोगे तुम यहाँ से। ठीक है, अब क्या हुआ, इन पर कर्ज है, सपोज 2000 रुपीज का कर्ज है। कितने का कर्ज है, 2000 रुपीज का। यहाँ से 2000 रुपीज आए, एक लोग को मिले, तो वो आदमी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। पूरे के पूरे 2000 दे के ही तो जाएगा यहाँ तक, 2000 का कर्ज है, पूरे चुकाना पड़ेगा उसे, तभी जाने देगा। लेकिन अब इसके पास कुछ बचा नहीं, तो इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0, कुछ बचा ही नहीं इसके पास। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस सोचो कि अगर ये आता कोई दूसरा, वो उसके पास होते 4000, तो क्या होता, वो 2000 तो इसे दे देता, 4000 है तो 2000 इसे दे देता, बचे हुए 2000 उसके क्या बन जाती, काइनेटिक एनर्जी बन जाती। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही अगर सपोज इसके पास कोई और आता, लाइट ऊपर से ही आएगी जैसे हमने दिखा दिया, इसके पास आते 6000 सपोज, तो ये 2000 देता, और जब बाहर निकलता तो कितने थाउजेंड का निकलता, 4000 काइनेटिक एनर्जी होती इसकी। समझ गए बात को। तो यही था यहाँ पर, वर्क फंक्शन जो है उस मैटर पर डिपेंड कर रहा है, उसे वो केवल 2000 चाहिए, वो 2000 मिले, बचा कुचा जो कुछ भी वो तेरी काइनेटिक एनर्जी, तेरा तुझको आता। सही है, तो हमें केवल क्या करना है, वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन 2000 के इक्वल होंगे कब, जब ये 0 हो। तो वर्क फंक्शन इंसिडेंट लाइट की एनर्जी के इक्वल होगा कब, जब एनर्जी कितनी होगी, 0। यही डेफिनेशन है वर्क फंक्शन की। क्लियर हो गया कंसेप्ट ये। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसे हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, और वो फॉर्म क्या है, इसी से देखो, एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट की वैल्यू पुट कर सकते हैं। डब्ल्यू नॉट किसके इक्वल था, एच न्यू नॉट के इक्वल था, और ई के मैक्सिमम है, इसको भी हम लिख सकते हैं प्लस हाफ एम वी स्क्वायर का मैक्सिमम किसके इक्वल है, ये एच न्यू। एक इक्वेशन ये भी है, ये भी आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ही है। क्लियर हो गई बात ये, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। ठीक है, तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर, ये भी एक इक्वेशन हो गई। तो दो इक्वेशंस आ गई, किसकी इक्वेशन है, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक, आइंस्टीन ने आराम से, बहुत आराम से अपनी इस इक्वेशन के बेस पर इन लॉज को प्रूफ किया कि हाँ ये लॉज कैसे वर्क करते हैं। तो एक आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। एक्सप्लेनेशन करना है, हमें एक्सप्लेन करना है कि लॉज कैसे वेरीफाई होंगे, किसकी हेल्प से, आइंस्टीन की हेल्प से। ठीक है, कैसे, देखो वेरीफाई करने का मतलब होगा इन चारों बातों को सही साबित करना है। तुम्हें कहा सही है, गलत नहीं है, कैसे साबित करेंगे। देखो सबसे पहली बात तो यहीं से चलते हैं, इस इक्वेशन को हम और क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं
एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम बी मैक्सिमम का स्क्वायर। एच ले लिया कॉमन, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, इसे लिख देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। यहाँ पर आ जाओ, ये थ्रेशोल्ड है, ये फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड से कम हुई तो ये आंसर आएगा माइनस का। ये पॉजिटिव है, ये कम हो गई, ये ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी तो माइनस करेंगे तो रिजल्ट माइनस का आएगा। और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। याद होगा 9th में भी पढ़ा, 11th में भी पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती। जब काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं हो सकती है तो ये न्यू की वैल्यू कभी भी इस थ्रेशोल्ड से कम नहीं होगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या तो इक्वल हो जाए, अगर ये इक्वल हो गया तो हाफ एम बी स्क्वायर 0, मतलब वो निकल के केवल कहाँ पर आ जाएगा, सरफेस था, तो भी ठीक है, लेकिन कम नहीं होगा। तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम नहीं होगी। ये हो गई पहली बात, प्रूफ हो गई। सेकंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो ये बात सही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। इंटेंसिटी कहीं नहीं। तो दो बातें तो हम बड़े आराम से इससे प्रूफ कर सकते हैं। हो गई प्रूफ, ठीक है। बची दो, ये दोनों प्रूफ करने के लिए हम कंसेप्ट लेके चलेंगे। कंसेप्ट क्या लिया इन्होंने, फोटोन। क्या लेके चलेंगे, फोटोन। फोटोन के लिए एक वर्ड है, वो है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट की। अगर हम बात करें तो ज़्यादा नहीं चल रहे हैं अंदर डीप में, नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स। और थोड़ा सा लिखें तो लिखेंगे पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी को समझ लो इस बात से, नंबर ऑफ फोटॉन्स। वास्तव में इंटेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स है। मतलब अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा हैं, फोटॉन्स ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा, फोटॉन्स कम इंटेंसिटी कम, इस बात को समझ लो बस। समझ में आ गई, इंटेंसिटी ज़्यादा है मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा, इंटेंसिटी कम मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स कम। क्लियर है ये बात, ठीक है, क्लियर है। बस आइंस्टीन ने एक बात और बताई, वो भी वर्ड हम लिख देते हैं, और वो है 1-to-1 ऑपरेशन। 1-to-1 ऑपरेशन। 1-to-1 ऑपरेशन क्या है, आइंस्टीन ने कहा है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। 1-to-1 है, सीधा सीधा एक जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जैसे इसमें दिखाया हमने, एक पैकेट आया, इसे मिला, ये निकल गया, जब इसे मिला तो ये निकल गया, जब इसे मिला तो ये भी निकल आया। एक एक को इमिट करेगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा, लेकिन एक एक के साथ चलेगा। क्लियर, अब देखना क्लियर हो गया। 1-to-1 ऑपरेशन। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, ज़्यादा फोटॉन्स होंगे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ज़्यादा फोटोन का मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी। आ जाओ यहाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी। क्लियर हुई बात है, जितने ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज़्यादा फोटॉन्स होंगे, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकले। सिंपल कंसेप्ट। क्लियर। फिर आता है लास्ट कौन सा, टाइम लैग। वो वही है कि जैसे ही अब ये बंद थे कमरे में, 2000 का कर्ज लेके बैठे थे ये, अब कोई कर्जदार अगर बैठा रखा हो कमरे में 2, 4, 6, 10 दिन से, तो क्या होगा, 10 लोग बैठे हैं कमरे में, सब ऐसे ही कर्जदार हैं, 10 दिन हो गए कोई पैसा नहीं दे रहा है। एक लोग के पास पैसा आया, उसे पैसा मिला, अब वो क्या कहेगा, भाई साहब बाय और हेलो हाय मैं जा रहा हूँ, नहीं, वो जैसे ही मिलेगा उसे मालूम है 10 दिन हो गए यहाँ पे, और अगर कहीं लूट पाट हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी, तो क्या करेगा, सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो उसमें टाइम लगाएगा क्या, नहीं, देयर इज नो टाइम है। जैसे ही उसे वो पैसा मिलेगा, जितना कर्ज है वो देगा, बचे हुए पैसे जेब में रख के और तुरंत भागेगा वहाँ से। यही बात बताई आइंस्टीन ने कि इसमें कोई टाइम लैग नहीं होगा। क्लियर। तो चारों बातें हमारी ये क्लियर हो गई, या चारों लॉस क्लियर हो गए, किसके अकॉर्डिंग हो गए, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के। ठीक। एक और बात करते हैं, और वो है फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। लाइट की जो थ्योरी थी वास्तव में वेव थ्योरी थी स्टार्टिंग में। वेव थ्योरी जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है वो एक्सप्लेन, वो बात समझनी है। ठीक है।
ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई वेव थ्योरी। क्यों नहीं कर पाई? उसमें एक चीज़ मेन गड़बड़ है, और वेव थ्योरी ये कहती है कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। बस एक बात, कौन सी है ये बात, कि जो इंटेंसिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी। तो सब कुछ गड़बड़ हो गई इसी एक लाइन से, ठीक है। ये बात तो फिक्स है किसकी? वेव की। वेव थ्योरी ये कहती है कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे फ्रीक्वेंसी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, इंटेंसिटी डिक्रीज करेंगे फ्रीक्वेंसी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। ये बात बताई वेव थ्योरी, ठीक। अब जरा सोचो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है, एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे लाइट इमिट नहीं होगी, चाहे उसकी इंटेंसिटी कितनी भी ज़्यादा हो। थ्रेशोल्ड से कम पर इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। ये क्या कह रहे हैं? इंटेंसिटी को इंक्रीज करके फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ? थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट ले लो, थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी बढ़ाओ, तो इसके हिसाब से तो फ्रीक्वेंसी अपने आप ही बढ़ जाएगी। और जब दोनों बढ़ जाएंगी तो फिर एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो जाएगी और लाइट जो होगी वो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देगी। मतलब हमने ली तो कम थी, इंटेंसिटी की वजह से फ्रीक्वेंसी अपने आप बढ़ गई, और जब इंटेंसिटी की वजह से फ्रीक्वेंसी अपने आप बढ़ गई तो फिर तो क्या है? अपने आप ही क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा थ्रेशोल्ड से कम पर। दोबारा सुनना इस बात को ढंग से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की हमने लाइट ले ली, इंटेंसिटी कम थी उसकी, फिर हमने इंटेंसिटी बढ़ाना शुरू किया, और इंटेंसिटी जो है वो किसे बढ़ाएगी? फ्रीक्वेंसी को, तो ये अपने आप बढ़ती जाएगी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होते ही इलेक्ट्रॉन को इमिट करना शुरू कर देगी। जबकि ये कहता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं कर सकती, चाहे उसकी इंटेंसिटी कितनी भी ज़्यादा कर। समझ में आ गई बात? तो ये फर्स्ट लॉ फेल। सेकेंड, ये दोनों लॉ एक साथ फेल होंगे। कैसे? इसी बात से। ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे नहीं। ये कहता है इलेक्ट्रॉन जो होता है उनकी काउंटिंग इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं करती है। ये तो कह रहा है कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेंगे। तो ये तो सब गड़बड़ हो गए, दोनों गलत हो गए इसी से। लास्ट, टाइम लैग। टाइम लैग में क्या है? वेव ये कहता है कि जब लाइट इस पर इंसिडेंट होगी मेटल पर, तो ये पूरी सरफेस पर फैलेगी, पहले पूरी ऑप्टिकल सरफेस जिस पर लाइट गिर रही है उस पूरे पर फैलेगी। इलेक्ट्रॉन जो होंगे अंदर वो सब उसमें से क्या करेंगे? एनर्जी को गेन करना शुरू करेंगे, और जब एक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी इतनी हो जाए कि वहाँ से वो इमिशन कर सके तब वो इमिट हो जाएगा। ऐसे समझो, इसमें 2000 का नोट आया था, मिला, उसने दिया, भाग गया। इसमें 2000 के दो नोट आए थे, 4000 थे, 2000 के दो नोट, एक नोट दिया, एक नोट बचाया, काइनेटिक एनर्जी बना के भाग गया। इसमें 2000 के कितने नोट थे? 3, एक दिया, बचे 2, लेके भाग गया। बड़े बड़े नोट थे इसमें। ये वेव थ्योरी जो है वो रेजगारी है, चिल्लड़ वाला काम है इसका। ये बोल रहा है कि पूरे के पूरे सिक्के डाल रहे हैं 1-1 रुपए के यहाँ पर, तो अब सभी के सभी लूटेंगे, सब बंद पड़े हैं कितने दिनों से, तो वो क्या है? सिक्कों को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। जब सिक्के इकट्ठे करना शुरू करेंगे फिर गिनेंगे बैठे बैठे कि हाँ कितने हो गए, 100 हो गए आज, चलो अगले दिन बारिश होगी फिर इकट्ठे कर लेंगे 100, अगले 1 महीने में हुई, 2 महीने में हुई, साल में हुई, पता नहीं कब आएंगे वो सिक्के। मतलब आए 2000 थे लेकिन सबने बांट लिए, अब 100 रुपये सब पे हो, अब इंतजार करो अगले। तो इसमें क्या होगा? टाइम लैग होगा, और इतना ज़्यादा टाइमिंग आती है इस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हो सकता है हमारी पूरी लाइफ टाइम में कोई इलेक्ट्रॉन इमिट ही ना हो इससे, एक मेटल में से। मतलब लाइट इंसिडेंट होती रहेगी, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो चिल्लड़ इकट्ठा करने में लगे हुए हैं वेव थ्योरी। बात समझ में आ गई? तो फेलियर भी याद रखेंगे, दिमाग में तो रखना ही है, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। क्लियर? तो ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो सेकंड वीडियो कंप्लीट हो गया है, एक वीडियो और है इसका, और उसमें ये पूरा कंप्लीट हो गया।